हेलो नमस्ते बच्चों आप सभी का ज्ञान गुरु अजय चैनल में स्वागत है। बच्चों आज मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का क्लास 10th का गणित विषय का क्वेश्चन पेपर जो 2025 में हुआ है उसका सेट ए है। इसके हम लोग आज सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और सत्य असत्य बताऊंगा और इसके सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो को बिना लेट किए आगे बढ़ाते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में होगा। तो बेटा ये द्वितीय चतुर्थांश जो ऑप्शन है बी ब नंबर द्वितीय चतुर्थांश ये सही आंसर है। बहुपद x² + x-12 के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, है ना। तो उसका जो सही आंसर आएगा -1, ये सही उत्तर है। तीसरा वर्ग समीकरण x + 2 का होल स्क्वायर = 0 का हल है। इसका जब आप हल करेंगे, बहुपद समीकरण है एक्चुअली में, इसको जब आप हल करेंगे इसका आंसर -2 और -2 आएगा। r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो ऑप्शन ब जो है वो सही आंसर है। सेक स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 45 का मान √2 होता है, तो उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन स 2 ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पहला क्वेश्चन हमारा दो वृत्त सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि उनकी क्या होनी चाहिए, त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, तो त्रिज्या आएगा। दूसरा आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति संस्था या कंपनी की एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे क्या कहते हैं, पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर आप स्थायी खाता संख्या भी कह सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1। किसी रैखिक समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं तब रेखाएं क्या होती है, समपाती। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा, वो भी 90 अंश का ही होगा। सत्य असत्य लिखिए। कार्तीय अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, सही है, ये सत्य है। ठीक है, यदि x अनुपात y अनुपात z हो तो y को मध्यानुपाती कहते हैं, ये भी सही है। यदि n अवयव है n का तब 2n + 1 सदैव सम संख्या होगी, ये असत्य है बेटा, है ना, ये असत्य आएगा। एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, ठीक है, ये भी सत्य है। 2 समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, ये हो गया आपका सत्य असत्य। चलिए ये सब क्वेश्चन देखिए, सब 2 नंबर क्वेश्चन है बेटा, त्रिकोणमिति का है, समांतर माध्य निकालने के सभी प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के प्रश्न पेपर में आएगा प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन हालांकि डिफरेंट हो सकते हैं, आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट माध्यिका निकालना, है ना, गुणनखंड निकालना, ये सब जो सीधे कीजिए, समांतर माध्य निकालना, बहुलक निकालना, है ना, बेलन, शंकु, गोला, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये सभी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। प्रमेय भी आएगा, तो 3-4 प्रमेय जो है वो इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, उसको भी आप कर लेंगे। जैसे बहुलक निकालना, देखो ये आया हुआ है सब माध्य निकालने वाला। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल लेट बिना किए हुए इसको सॉल्व कीजिए और अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को, इससे सभी को सॉल्व कीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, इसको देखते चलेंगे और इसको बिना लेट किए हुए तैयारी चालू कर दो बेटा। ठीक है, तब आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बेटा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना। थैंक यू।